गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। बहुत लेट हो चुका हूँ मैं ऑलरेडी उठने में, अब उठना ही पड़ेगा। खैर यहाँ मम्मी पापा नहीं है इसलिए डांट नहीं लग रही है अभी तक, वरना अब तक अगर बेड से नहीं उठा होता तो बहुत डांट सुन चुका होता मैं ऑलरेडी। तो अब दिन को स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। मैं लेट हो गया हूँ काफी। कल थोड़ा सा ये बुक पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग यही है कि हमें लगता है कि गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, पर ये उससे बहुत पहले चल रहा था। सबसे पहले इसे भगवान सूर्य यानी कि गॉड सन को सुनाया गया था ये, फिर उन्होंने मनु को बताया, फिर मनु से इक्ष्वाकु को सुनाया गया, पर इस बीच में ये कहीं खो गया था, इसलिए भगवान को वापस से आके ये सारे प्रिंसिपल्स बताने पड़े अर्जुना को। तो ये भगवान ने अर्जुना को बताया, ये सबसे ओल्डेस्ट नहीं है, इससे पहले बहुत 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 पुरानी है ये। एक चीज मैंने पढ़ा और अभी बस स्टार्ट किया इस बुक को, कुछ 10-12 पेजेस कल पढ़े हैं। एक साथ बहुत सारा कुछ पढ़ दूंगा तो समझ नहीं आएगा। अभी चलता हूँ ब्रश करने क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ गाइस। तो अभी मैं ब्रश करके थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। 1-2 काम है आज दिन भर में, देखते हैं जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि 12 से 1 बजे के बाद बहुत तेज धूप हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि 12 बजे से पहले काम खत्म कर लूँ और घर आके बैठ जाऊँ आराम से, तो धूप में ना निकलना पड़े। अब बहुत बातें हो गई, वरना ये ब्लॉग अभी इसी टाइम पे 8-10 मिनट का हो जाएगा, इसलिए मैं चल रहा हूँ ब्रश करने। आपसे मिलते हैं थोड़े टाइम बाद। तो अभी गाइस जस्ट लंच करके ऐसे ही बैठा हुआ था। नहाया आज नहीं हूँ। सुबह वो जो मैंने बताया था काली पूजा है, उसके लिए हम आए हुए हैं घर। तो आज शाम में मंदिर जाने वाले हैं, तो इसलिए भी नहाया नहीं हूँ। और धूप इतनी तेज हो रही है, 3-3:30 हो गया। 1-2 काम थे मेरे, बाहर जाना था मुझे, वो भी काम नहीं कर पाया। बैग बनवाना है, बैग का चेन। देखते हैं थोड़ा और शाम ढलने देते हैं। अभी तो 3:30 हो रहा है, बहुत तेज धूप है 3:30 पे भी। हाँ, सिर्फ एक ही काम हुआ, इसकी सफाई हुई है। सिर्फ मोटो ब्लॉग करने का सोच रहा था, कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है वाइड एंगल क्यों नहीं हो रहा है। मेरे फोन में ऐसा कुछ स्पेशल फीचर भी नहीं है वाइड एंगल करने का, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरा फोन वाइड एंगल क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए मोटो ब्लॉगिंग रोक दिया। वो सेटअप सारे हो गए, चिन माउंट वगैरह सब कुछ हेलमेट पे लगा के रखा है, पर वाइड एंगल नहीं हो रहा, तो फील नहीं आ रही है प्रॉपर आप मोटो ब्लॉग कर रहे हो। बिल्कुल सामने दिख रहा है नीचे। तो उसको भी फिर से सेट करते हैं, यूट्यूब से देखता हूँ क्या करना है उस पर। तो अभी फिलहाल तो नहीं पता उसका, नहीं कर पा रहा हूँ। अगर नहीं होगा तो फिर देखते हैं, किसी से हेल्प मांगते हैं। देखते हैं, अभी जाके थोड़ा रेस्ट करता हूँ। आधे घंटे शाम में निकलते हैं, तो फिर एंजॉय करेंगे शाम में। तो गाइस फाइनली 5:30 बजे अब समय हो गई है नहाने की, क्योंकि दिन भर इतनी गर्म होती है, पानी इतना गर्म आता है ना टैंक का, कि आप उसको हाथ धोना भी बहुत मुश्किल होता है। तो नहाना तो छोड़ दो। लाइट कहाँ से अच्छी आएगी? यहाँ से क्या? हाँ, ये से बस चले नहाने। सुबह से मैं नीचे ही लेटा रहता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पे ना भयानक की गर्मी होती है। फैन वगैरह अगर ऑन करता हूँ ना, तो मतलब सिर्फ ऊपर से आग ही आ रहा होता है छत से। नहा के जितने भी दिन भर के पेंडिंग काम बचे हुए हैं, वो सारे काम शाम में स्टार्ट होंगे। गर्मी इतनी है कि सारे काम शाम में ही आप कर सकते हो। सबसे पहला काम अभी नहाना है। 3-4 काम है। एक ये बैग सही कराना है मुझे, ये वाला। दूसरा काम है मंदिर जाना है धूमना चढ़ाने के लिए। बाकी तीसरा काम क्या था? 2000 years later. तीसरा काम, हाँ, 1-2 शॉर्ट्स लेने हैं। गर्मी आ गई, बस ट्राउजर है, शॉर्ट्स बहुत कम है मेरे पास। 1-2 शॉर्ट्स थे पुराने, वो सारे फट गए। देखता हूँ विशाल जाके, कुछ ऑफर आया हो तो 2 ले लूंगा, नहीं आया हो तो 1 ले लूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए बाय, हम चले नहाने। तो गाइस नहाना हो गया डन, और नहाने के बाद पसीना भी इतनी तेजी से आया जैसे मानो मिठाई में चींटियां लगती है। फैन ऑन है मेरा, विंडोज खुले हुए हैं सारी, फिर भी गर्मी लग रही है ऊपर। वेट कर रहे हैं भाई का, वो बाइक लेके गया हुआ है बिलासी की साइड, नानी जी के यहाँ। अब वो आता है तो मैं जाऊंगा फिर, तो उसी का इंतजार चल रहा है। बस यहाँ से वहाँ घूम रहा हूँ, देखते हैं कितने टाइम पे आता है, क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफी हो गया। तो अभी 3-4 काम है बहुत इंपॉर्टेंट। शॉप्स बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल हम फिर से दुमका जा रहे हैं। बस क्या ही बोलूँ, कल फिर से हम लोग दुमका जा रहे हैं। तो फिलहाल हमारा चल रहा है दुमका देवघर, दुमका देवघर, ऐसा ही हो गया बिल्कुल। फिर जाएंगे, फिर लौट के आएंगे, क्योंकि अब बैंगलोर निकलने का टाइम बहुत करीब आ गया। अब मुझे बैंगलोर जाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम है वहाँ पे अटके हुए मेरे चक्कर में। अब मैं जाके वो काम सारे क्लियर करूँगा। मुझे रूम बैंगलोर वाला छोड़ना है, मैं अकेला रेंट भर रहा हूँ, और वो बहुत जोड़ का मुझे लग रहा है वो रेंट। चलो बैग बनवाने पहुंच गए हैं। नीचे जिम है, इसलिए साउंड इतनी तेज आ रही है। अब देते हैं आके भैया को, देखते हैं क्या होता है। चाचा, इसको बनाना है, दोनों साइड से खराब हो गया है। वो पूरा ही खराब हो गया, और ये यहाँ पे आके फंसता है, इधर वाला। यहाँ तक ठीक है, उसका जाके फंस जाता है। तो वैसे एक काम हो गया डन। अब पता नहीं अंकल जी कहीं चले गए, उनको पैसे देना है, फिर निकलना। बैग हो गया कंप्लीट, सही है हमारा।
सीधी रॉक का लड़ाना। तो वैसे इन गलियों में पहले इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, आज से 4-5 साल पहले होती तो थी भीड़, पर इतनी नहीं हुआ करती थी जितनी अभी होने लगी। पहले जब हम आया करते थे तो इतनी दूर ना हमें बाइक लगाना पड़ता था ना भीड़ होती थी इतनी ज़्यादा, बिल्कुल मंदिर के सामने बाइक लगाते थे। पर पता नहीं इस ईयर कुछ खासा भीड़ हो रखा है नॉर्मल डेज से भी, क्योंकि कोरोना के बाद जस्ट मंदिर खुला है तो बहुत तेज़ भीड़ रहने लगी है। हम थोड़ा और टाइम बिताते हैं मंदिर के अंदर, पर नहीं बिता सकते। 2 रीज़न है, एक की बाइक हमने बहुत दूर लगाई है तो कोई भी आते आते स्क्रैच लगा सकता है उस पर। दूसरा की चप्पल जिस शॉप पे यानी कि स्लीपर्स जिस शॉप पे रखा था वो शॉप बंद हो जाती 7:30 तक, तो स्लीपर्स लेना इंपॉर्टेंट था। तो 2 चीज़ें हो गई कंप्लीट, बैग बन गया, मंदिर चले गए। अब तीसरा काम है शॉर्ट्स खरीदना। तो बस यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा दूर घूम के निकलेंगे ताकि भीड़ में ना फंसना पड़े दोबारा। जय श्री राम। तो अब हम पहुंच गए अपने तीसरे लोकेशन पे, आज का तीसरा और लास्ट काम करना है। तो चलते हैं ऊपर, फटाक से ये काम निपटाते हैं, फिर घर जाके IPL देखेंगे। आई लव देवघर, यस वी डू लव देवघर। तो गाइज एज यूजुअल आया था लेने शॉर्ट्स, लेके जा रहा हूँ टी-शर्ट्स, क्योंकि शॉर्ट्स मिली नहीं मुझे अच्छी, तो इसलिए अभी टी-शर्ट्स मिल गई 99 की, इसलिए ले लिया, वरना लेने की कोई ऐसी खास जरूरत थी नहीं। और समर्स आ गई हैं तो टी-शर्ट ही पहनना, घर पे मतलब शर्ट आप नहीं पहन सकते। एक्चुअल में ये है हमारा सेक्शन, और ये भी, बट अभी नहीं, कभी और। वो पैन मिल गई, हो गया। कुछ और तो नहीं लेना है ना, फेस वॉश वगैरह? बाय 1 गेट 1 है ना। तो गाइस हम पहुंच गए घर, और अब स्विगी 60 लगा के स्विगी को लूट रहे हैं। ये बैग लेके गए थे तो एक फ़ायदा हो गया, कैरी बैग खरीदना नहीं पड़ा, क्योंकि कैरी बैग कॉस्ट करता है 18-19 रुपये यहाँ पे। तो एक फ़ायदा इस बैग का ये भी हो गया, 10 रुपये में बैग बना और 18 रुपये मैंने सेव किया, मतलब 8 रुपये अल्टीमेटली सेव किया, बैग फ्री है मेरे। बाकी IPL ऑन करेंगे, वीडियो एडिट करेंगे। वीडियो में इतना ही था आज। गुड नाइट, बाय बाय, और आप सभी को भी हैप्पी काली पूजा। मिलते हैं कल अगले ब्लॉग।